नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः श्रेमुषी पुस्तक पाठने। 10वीं कक्षा की श्रेमुषी पुस्तक पाठन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानि नाम का पाठ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ श्लोकों के अर्थ समझे थे। उससे पहले मैंने आपको बताया था सुभाषित यानी सुंदरम भाषितम इति सुभाषितम, और उसी का बहुवचन है तो कहेंगे सुंदराणि भाषितानि यानी तानि सुभाषितानि। जो सुंदर कथन हैं, ऐसे वाक्य जो सुंदर हैं, उन वाक्यों को सुभाषितम ऐसा कहा जाता है। अब सुंदर की क्या परिभाषा है, तो यह भी मैंने बताया था कि हमारे शास्त्रों में सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। अब हम यदि उसका अर्थ नहीं जानते तो तरह तरह के अर्थ करें, वह अलग विषय है, किंतु जो इसका वास्तविक अर्थ है वह है सत्यम शिवम। सत्य शिव है, अतः सुंदर है। शिव का अर्थ जो कल्याण करता है वह शिव है, और तात्पर्य यह हुआ कि सुंदर वह है जो हमारा कल्याण करे। तो इस प्रकार से इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं, यह सभी श्लोक हमारे कल्याण के लिए हैं। यदि हम इन्हें अपने आचरण में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा कल्याण होगा, और इसलिए इन श्लोकों को हमें केवल पढ़ना नहीं है, केवल रटना नहीं है, उनको हमें आचरण में उतारना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए हमें इनका केवल आस्वादन ही नहीं करना, इनका आनंद तो लेना ही है। अब हम इस पाठ में इसको स्क्रीन की तरफ चल करके और श्लोक के आगे के अर्थों को समझेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिति काष्ठगतो हि वह्नि स एव भस्मीर्दह्यते शरीरम। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य के स्वयं के शरीर में रहता है और स्वयं के ही शरीर का विनाश करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि लकड़ी के अंदर रहने वाली आग उसी लकड़ी को जला करके भस्म कर देती है, राख कर देती है, ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर रहने वाला क्रोध मनुष्य को ही जला करके नष्ट कर देता है, यानी मनुष्य को ही मार देता है। अब आगे मृगा मृगै संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयस्तुधीभिः समानशीलभ्यसनेषु सख्यं गुण मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृगाः मृगैः संग अनुव्रजन्ति। पशुओं के साथ ही खुश रहते हैं, पशुओं के साथ ही रहना पसंद करते हैं। पशुओं के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से मृग मृग के साथ रहते हैं। गावश्च गोभिः गाय गायों के साथ रहना पसंद करती है। तुरगास्तुरंगैः तुरग यानी घोड़ा, और घोड़ा जो है घोड़े के साथ रहना पसंद करता है। वैसे ही मूर्खाश्च मूर्खैः मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहना पसंद करते हैं, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ रहते हैं, और ज्ञानी लोग सुधयः सुधीभिः ज्ञानी लोग ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं।
कहते हैं समानशील व्यसनेषु सख्यम, अच्छाई और बुराई में शील समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, शील व्यसनेषु सख्यम समानम, मतलब शील लोगों के साथ मित्रता रखते हैं और व्यसनी लोग बुरे लोगों के साथ मित्रता रखते हैं। तो इसलिए शील और व्यसन यह दोनों अपने जैसे लोगों के साथ ही मित्रता करवाते हैं। इसी को प्रकृति प्रकृतिम आकर्षयेत कहा गया। आगे कहता है सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः, महावृक्षः सेवितव्यः। कीदृशः महावृक्षः सेवितव्यः? तो फलछाया समन्वितः, अर्थात यह वृक्षः फलम अपि ददाति छायाम अपि ददाति, तादृशः महावृक्षः सेवितव्यः। हमेशा ऐसे वृक्ष की सेवा करना चाहिए जो फल भी देता है और छाया भी देता है। ऐसे सत्पुरुषों की सेवा करना चाहिए, ऐसे सज्जनों की सेवा करना चाहिए जो हमें फल भी दे सकें, ज्ञान भी दे सकें और संरक्षण भी दे सकें। कहीं हम कभी कष्ट में आते हैं तो उन कष्टों का निवारण भी कर सकें। ऐसे महापुरुषों की सेवा करना चाहिए। तो कहता है सेवितव्यो महावृक्षः, ऐसे महावृक्ष की सेवा करना चाहिए जो फल और छाया से समन्वित हो, फल भी देता हो छाया भी देता हो। यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। यदि दैवात् फलं नास्ति, यदि देवयोग से, यदि बदकिस्मती से फलम नास्ति, फल नहीं भी मिलेगा, यदि कभी फल नहीं रहा तो छाया केन निवार्यते। अरे छाया मिलने से कौन रोक सकता है? तो हो सकता है भाई ऋतु अगर विषम रही, समय अगर प्रतिकूल रहा, तो ऐसे प्रायः सभी वृक्षों में हर समय फल नहीं होते। कभी ऐसा भी होता है जब फल नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, यदि फल नहीं भी मिला तो छाया तो मिलेगी ही। अतः हमेशा ऐसे वृक्ष की सेवा करना चाहिए जो छाया और फल दोनों देता हो। आगे कहता है अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः अमंत्रम अक्षरम नास्ति। तादृशं किमपि अक्षरम नास्ति यत् मंत्रम न स्यात्। अर्थात वैसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। हर अक्षर एक मंत्र है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हर अक्षर एक मंत्र है। और नास्ति मूलम अनौषधम, तादृशम मूलम नास्ति यम औषधम न स्यात्। उस प्रकार की कोई जड़ नहीं है या ऐसा कोई पौधा नहीं है जो किसी न किसी रोग की औषधि ना हो। हर पौधा औषधि है और हर अक्षर मंत्र है। इसी प्रकार से अयोग्यः पुरुषः नास्ति, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो सर्वथा अयोग्य हो। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में योग्य है, किंतु योजकस्तत्र दुर्लभाः, तत्र योजकाः दुर्लभाः सन्ति।
खोजने वालों की कमी है कि कौन सा अक्षर काहे का मंत्र है, किस चीज़ का मंत्र है, यह खोजने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार से कौन सा पौधा किस रोग की दवा है, यह जानने वालों की कमी है। वैसे ही किस मनुष्य का उपयोग कहाँ करना चाहिए, वह भी जानने वालों की कमी है। तो इसलिए कहता है योजकस तत्र दुर्लभः, तत्र योजकः दुर्लभः, वहाँ पर योजक ढूंढने वाला, समझने वाला दुर्लभ है। आगे संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता उदये सविता रक्तश्चास्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता, महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एकरूपता भवति। जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऐसे लोग संपत्ति में भी और विपत्ति में भी हमेशा एक जैसे रहते हैं। मतलब अगर संपत्ति है तो बहुत खुश नहीं, और अगर कभी किस्मत से विपत्ति आई तो कभी बहुत दुखी नहीं। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे उदये सविता रक्तः, सविता यानी सूर्य, जैसे सूर्य उगने के समय में लाल रंग का होता है, और अस्ता है ना, रक्तश्च अस्तमये तथा, और वैसे भी जब डूबने लगता है उस समय भी लाल रंग का होता है। आगे कहता है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। संसारे विचित्रे खलु संसारे, संसारे विचित्रे खलु नास्ति किंचन निरर्थकम। अस्मिन् विचित्रे संसारे, इस विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में नास्ति किंचन निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी चीज़ फालतू का नहीं है, सब कुछ उपयोगी है। अरे अश्वश्चेत धावने वीरः, घोड़ा है तो वह दौड़ने में निपुण है। यदि हम सोचें तो घोड़ा धावने वीरः, अश्वः धावने वीरः, घोड़ा दौड़ने में बहादुर है, बहुत तेज दौड़ सकता है। किंतु भारस्य वहने खरः, लेकिन जब भार ढोने की बात आती है तो वहाँ पर घोड़ा काम नहीं करता, वहाँ पर तो गधा ही काम करेगा। इसलिए इस संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, हमेशा सबका उपयोग है। अब उपयोग करने वाले के ऊपर है कि वह उसका उपयोग किस प्रकार से करता है अथवा कर पाता है। हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमें कैसा उपयोग करना है, उस हिसाब से हमें चुनना पड़ेगा कि हमको घोड़ा चाहिए अथवा गधा चाहिए। मतलब यह कि संसार में जो कुछ भी है उस सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है, और इसलिए हमें किसी को अनुपयोगी समझ करके उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है अथवा हमारी कमजोरी है। किंतु उपयोग सबका है। अब यहाँ से पाठ समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। अभ्यास मुझे लगता है कि आप लोग करने में सक्षम हैं, इसलिए
अभ्यास स्वतः करने का प्रयास करना है। यदि नहीं बनता तो उसके लिए आप लोग कह सकते हैं, और फिर यदि नहीं बनता, अभ्यास करने में नहीं आता, तो उसको हम यहाँ से अगले वीडियो में करवाएंगे। परंतु उसके लिए आपको पहले अभ्यास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बारे में आप लोग बात कर सकते हैं फ़ोन में भी, या वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।